नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अयोध्या के एक नौजवान ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। वहां जहर का बाकायदा इलाज भी हुआ, लेकिन उस नौजवान को बचाया नहीं जा सका। उसकी मौत हो गई। मौत के बाद मौत की वजह और जहर का पता लगाने के लिए विसरा सैंपल लखनऊ के फॉरेंसिक लैब भेजा गया। लखनऊ फॉरेंसिक लैब से अब रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि मौत जहर की वजह से नहीं हुआ। इस रिपोर्ट के आने के बाद पूरा परिवार चौंक जाता है। अब उस नौजवान का परिवार विसरा सैंपल और माँ बाप के डीएनए सैंपल को हैदराबाद लैब भेजता है। हैदराबाद लैब से रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि विसरा मरने वाले का था ही नहीं, बल्कि विसरा तो बदल दिया गया था कुछ लोगों को बचाने के लिए। क्या डीएनए सैंपल के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है? क्या किसी शख्स की विसरा की पूरी रिपोर्ट ही बदली जा सकती है? क्या रेप के केस में भी डीएनए सैंपल के साथ फ्रॉड होता है? सबसे पहले फॉरेंसिक लैब के इन दो स्टाफ की ये बात सुनी। तो छाता का मामला है। छाता मथुरा उसमें पॉइजन है, वो विसरा आया हुआ आपके पास। बताइए करना क्या है उसमें पॉइजन निकालना है, उसमें है? पॉइजन हटाना है। निगेट करना है। जी हाँ, नेगेटिव करना है। हो जाएगा। तो हो जाएगा ना? क्या खर्चा? 2.5 लाख रुपए। ठीक है, मतलब हो जाएगा ना? 100% होगा। तो पेमेंट का कैसे करना होगा? एडवांस पूरा 50 बाद में दे देना। कम ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 2-30 है, तो भी 180 के करीब आपको पहले देना पड़ेगा। बाकी बाद में काम होने के। तो रिपोर्ट पहले दे देंगे हमें? रिपोर्ट पहले नहीं देंगे। हाँ। हम यहाँ से रिपोर्ट कर देंगे। हाँ। उसकी एक फ़ोटो कॉपी आपको दे देंगे। डीएनए का भी केस लखनऊ का है मेरे पास, वो हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं हो जाएगा? रेप का मामला है, हो जाएगा। तो उसमें सर कितना अमाउंट अप्रॉक्स में कोट कर दूँ? पहले तो उसको पकड़ लीजिए डिटेल लेकर के। नहीं तो फिर भी उसको अंदाज़ा देना होगा ना? अरे उसका इसका रेट लगभग बराबर है। 10 लाख रुपए डीएनए का भी? तो उसमें कॉन्डोम भी शायद है। उसको जो है आप पहले कैच कर लीजिए, ठीक, ताकि मतलब वो कहीं और ना भागे, अन्य पार्टी से ना मिले। आज तक ने 2 साल पहले फरवरी 2023 में कुछ फॉरेंसिक लैब के ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें ये सनसनीखेज खुलासा हुआ था। वो बात पुरानी थी, अब केस नया है। ये प्रभुनाथ मिश्रा है, बल्कि थे। अयोध्या के राष्ट्रीय दर्शक मेडिकल कॉलेज में काम करते थे। 7 अगस्त 2024 को इन्होंने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। जब घर वालों को पता चला कि प्रभुनाथ ने जहर खा लिया, तो वो फौरन उसे उसी मेडिकल कॉलेज में ले गए जहां वो स्टाफ थे। ये उसी राष्ट्रीय दर्शक मेडिकल कॉलेज की डिस्चार्ज स्लिप है। असल में प्रभुनाथ की तबीयत बिगड़ गई थी, इसीलिए उसे लखनऊ रेफर किया गया। इस डिस्चार्ज स्लिप में साफ साफ लिखा है कि मामला अज्ञात जहर का है। लखनऊ रेफर किए जाने के बाद प्रभुनाथ को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 8 अगस्त को भर्ती किया गया, लेकिन उसी रोज प्रभुनाथ की मौत हो गई। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ही प्रभुनाथ का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा गया कि मौत की वजह पता नहीं चल रही, इसीलिए विसरा प्रिजर्व करके उसे फॉरेंसिक लैब भेजने की जरूरत है, ताकि विसरा रिपोर्ट के जरिए ये पता किया जा सके कि प्रभुनाथ ने कौन सा जहर खाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब प्रभुनाथ के विसरा को लखनऊ एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिया जाता है। लेकिन जैसे ही लखनऊ फॉरेंसिक लैब से विसरा की रिपोर्ट आती है, प्रभुनाथ मिश्रा के पूरे परिवार के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि प्रभुनाथ मिश्रा ने जहर खाने के बाद न सिर्फ अपने घर वालों को ये बात बताई थी, बल्कि अस्पताल में उनका इलाज भी जहर को लेकर ही हो रहा था। लेकिन लखनऊ एफएसएल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभुनाथ मिश्रा के विसरा से कोई भी रासायनिक जहर नहीं मिला। यह है लखनऊ एफएसएल की वो रिपोर्ट। घर वाले हैरान थे कि बेटे ने जहर खाकर खुदकुशी की, लेकिन रिपोर्ट कह रही थी कि प्रभुनाथ ने जहर खाया ही नहीं।
अब घर वालों को शक होता है, लिहाजा वो पुलिस में अर्जी देते हैं, ये शक जताते हुए कि विसरा की रिपोर्ट बदल दी गई है या फिर पूरा विसरा ही बदल दिया गया है। इसी के बाद परिवार की मांग पर अब उसी विसरा के बचे सैंपल को हैदराबाद की CDFD यानी सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक भेजा जाता है। साथ में भेजा जाता है प्रभुनाथ मिश्रा के माँ बाप का DNA सैंपल। इसके बाद अब हैदराबाद की CDFD लैब की रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट हर एक को पहले से भी ज्यादा हैरान कर जाती है। ये रही CDFD की वो रिपोर्ट और ये रहा रिपोर्ट का कंक्लूजन। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रभुनाथ मिश्रा के माँ बाप का DNA सैंपल प्रभुनाथ के विसरा से मैच नहीं करता। यानी रिपोर्ट के हिसाब से प्रभुनाथ मिश्रा को जन्म देने वाले माँ बाप DNA सैंपलिंग के हिसाब से उसके माँ बाप थे ही नहीं। यहाँ DNA सैंपल गलत नहीं था, न DNA रिपोर्ट में कोई गलती हुई। असल में लखनऊ FSL में जिस विसरा को प्रभुनाथ मिश्रा का विसरा बताया गया, वो विसरा ही किसी और का था। फिर ऐसे में प्रभुनाथ मिश्रा के माँ बाप के DNA से मिलान होता भी तो कैसे? यानी साफ है कि प्रभुनाथ मिश्रा के विसरा के साथ खेल किया गया। ये खेल हुआ कैसे? इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि प्रभुनाथ मिश्रा को जहर खाना ही क्यों पड़ा था? तो इस कहानी की शुरुआत होती है 29 जुलाई 2024 को। प्रभुनाथ राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज में पेशेंट रजिस्टर सेंटर में क्लर्क थे। उनका काम मरीजों को पर्ची देना था। 29 जुलाई को जब वो अस्पताल के इसी काउंटर पर बैठे थे, तब 2 लेडी डॉक्टर प्रभुनाथ से पर्ची कटवाने आए। इसी तस्वीर उस दिन भी थी जब प्रभुनाथ मिश्रा यहाँ पर लोगों के पर्चे बना रहा था। लेकिन अचानक से 2 डॉक्टर इस गेट को पार करके आती हैं और गेट से बिना क्यू में लगे हुए यहाँ पर पर्चा बनवाने की, जिसमें डॉक्टर ऋतु और निर्मला कुमावत थी, वो लोग आकर के पर्चा बनवाने की यहाँ पर कोशिश करती हैं, जिस पर वो मनाही होती है। मना करता है कि VIP कल्चर प्रिंसिपल साहब ने मना किया है, आप क्यू में लगिए, लाइन में लगकर पर्चा बनवा लीजिए। VIP कल्चर के नाम पर अलग से पर्ची देने से इनकार करने पर प्रभुनाथ मिश्रा के साथ अस्पताल के डॉक्टरों और छात्रों ने मारपीट की। 29/7 को ऋतु निर्मला पर्चे कटाने गई थी और जब वह 11:30 बजे पहुंची तो उन्होंने कहा कि पर्ची लाइन से काटी जाएगी, बिना लाइन की पर्ची नहीं काटी जाएगी क्योंकि प्रिंसिपल साहब का आदेश है। तो उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, दिमाग हम अभी तुम्हारा ठीक कर देते हैं। कुछ ही क्षण बाद वहाँ सब 50 आदमी पहुँच गए छात्रों और उनको घेर लिए और वो भाग करके किसी भी बस जाकर के एक कमरे में जाकर बंद कर लिए और मारा पीटा गया। इसके बाद 7 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार प्रभुनाथ को अपने कमरे में बुलाते हैं और एक शिकायत पत्र दिखाते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि वो दोनों लेडी डॉक्टर से माफी मांगे, वरना उसके खिलाफ छेड़खानी का मामला पुलिस में दर्ज करा दिया जाएगा। 7 तारीख को जब वो आए तो उन्होंने कहा कि हमको इतना प्रताड़ित कर दिए हैं प्रिंसिपल साहब ज्ञानेंद्र कुमार कि वो कह रहे हैं कि ऋतु निर्मला और पूरे स्टाफ के सामने उसके पैर पर थूक करके चाटो और माफी मांगो, नहीं तो मैं तुमको हर्जा एक्ट में फंसा दूंगा और निम्न धाराओं के अंतर्गत तुमको ऐसा फंसाऊंगा कि तुम की मिट्टी में मिल जाओगे और तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। छेड़खानी का इल्जाम, जेल जाने का खौफ, नौकरी खोने का डर और होने वाली बदनामी के चलते प्रभुनाथ 7 अगस्त को ही जहर खा लेता है। जहर खाने के बाद वो अपनी माँ और पिता को ये बात बताता है। ये बेटे ने बार बार बताया कि हम अब जीना नहीं चाहते, हम उन्हीं के कारण जहर खा लिए हैं। ज्ञानेंद्र कुमार व ऋतु निर्मला और 10-12 छात्र अज्ञात हमको बहुत मारे पीटे हैं और ये हमको ले जाकर बंद कमरे में प्रताड़ित किया और मारा भी है ज्ञानेंद्र कुमार ने। प्रिंसिपल ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया। अब मुझे कहा कि सबके सामने उनसे माफी मांगो। रोने लगा कि मामा जीना नहीं चाहते। इतने में उसके पेट में दर्द होने लगा, इतना बोला था। उस दिन यही आया।
प्रभुनाथ को इसके बाद फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर जहर का ही इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन देर रात तक उसकी हालत बिगड़ने लगती है। इसके बाद 8 अप्रैल की सुबह उसे लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। उधर लखनऊ पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही प्रभुनाथ की मौत हो जाती है। क्योंकि मामला जहर से हुई मौत का था, लिहाजा पोस्टमार्टम के अलावा प्रभुनाथ मिश्रा के विसरा के सैंपल प्रिजर्व कर दिए जाते हैं। विसरा के जिन अंश के सैंपल लिए जाते हैं उनमें स्टमक का टुकड़ा, आंत का टुकड़ा, लीवर का टुकड़ा, किडनी का टुकड़ा और स्प्लीन का टुकड़ा शामिल था। यानी कायदे से विसरा के सैंपल तक ढंग से नहीं लिए गए। कि सबसे पहले हो गया गैस्ट्रिक लिवास, यूरिन और ब्लड सैंपल, वोमिटिंग जो हुई थी, ये सब सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया? इसका न रखने का कारण है क्योंकि जब कोई पॉइजन लेता है तो सीधे उसमें जाता है और तत्काल वो कंज्यूम भी नहीं होता, उसमें 100% मिलने की संभावना होती है जो कुछ भी रहता है। अब इसी सैंपल को लखनऊ के इसी फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है। लखनऊ फॉरेंसिक लैब केमिकल जांच के बाद अपनी रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट ये कि विसरा की जांच में कोई रासायनिक विष नहीं पाया गया। ये रिपोर्ट हैरान करने वाली थी और ये रही वही रिपोर्ट। भाई जब वहाँ एडमिट था तो टोटल ट्रीटमेंट उसका पॉइजन का हुआ है। पॉइजन का होने के बाद जब यहाँ से डिस्चार्ज किए, वहाँ भाई एक्सपायर हो गया तो हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सारे सिम्टम जितने अभी आए हैं वो पॉइजन के आए हैं। उसके बाद जब उसकी विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट आती है तो उसमें लिख के आता है कि इसमें कोई विष नहीं पाया गया। उसके लिए फिर वहाँ की पुलिस द्वारा मेडिको लीगल कराया जाता है। मेडिको लीगल के जो हेड थे जी खान साहब, उन्होंने लिख के दिया कि इसमें मतलब एज पर BST मतलब जो बेड हेड टिकट था उसके हिसाब से पॉइजन है। इसमें पॉइजन से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनकी मृत्यु जो हुई है वो श्वासारोध से हुई है। अब दोनों रिपोर्टों में कंट्रोवर्सी हो गई। एक में तो कहने पॉइजन से इनकार नहीं किया जा सकता है, ट्रीटमेंट टोटल पॉइजन का हुआ है और रिपोर्ट में पॉइजन आ ही नहीं रहा है। प्रभुनाथ मिश्रा का परिवार मानने को ही तैयार नहीं था कि विसरा की रिपोर्ट सही, क्योंकि खुद बेटे ने जहर खाकर ये बात उन्हें बताई थी। अस्पताल में इलाज भी जहर का हो रहा था। बाकायदा MLC में संदिग्ध जहर की बात लिखी थी, लेकिन लखनऊ FSL कुछ और ही कह रहा था। लिहाजा प्रभुनाथ के परिवार ने इस विसरा की रिपोर्ट देश के नामी फॉरेंसिक लैब CDFD हैदराबाद में भेजने की मांग की। परिवार को विसरा की रिपोर्ट से ज्यादा इस बात का शक था कि विसरा के सैंपल ही बदल दिए गए। इसीलिए उन्होंने उस विसरा की खुद के DNA से मिलान कराने की अर्जी की। अब प्रभुनाथ के विसरा के सैंपल और प्रभुनाथ के माँ बाप के DNA सैंपल को हैदराबाद भेजा जाता है। तो हम लोगों को संदेह हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों की रिपोर्ट परिवर्तित कराई जा रही हो। फिर हम लोगों ने वहाँ DCP वगैरह से संपर्क किया, उनको प्रथम पत्र दिया गया कि हमारी जांच CDFD से कराई जाए जो सबसे प्रतिष्ठित संस्था है पूरे भारतवर्ष की। तब वहाँ के अधिकारियों द्वारा मार करके पूरा विसरा कलेक्ट करके फिर से वहाँ भिजवाया गया। जब वहाँ भिजवाया गया तो वहाँ से जाँच होने के बाद आया कि ये तो माता पिता की जैविक संतान ही नहीं, उनके गुण मिल ही नहीं रहे हैं, उसके DNA मिसमैच, माता पिता के DNA से मैच नहीं, माता पिता के DNA से मैच नहीं हुआ जी। DNA गए थे, माता पिता का सैंपल गया था और भाई का जो विसरा के रखी गई थी वो 7 उसके पीसेस गए थे सर, सब उसमें चेक हुए। चेक होने के बाद कोई भी गुण उसमें मिले नहीं। जब ये हम लोगों को पता लगा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। कितनी बड़ी साजिश हो गई, इतना बड़ा वो किया गया। इस एक रिपोर्ट के आते ही सारा खेल खुल गया। ये साफ हो गया कि प्रभुनाथ मिश्रा की विसरा रिपोर्ट नहीं, पूरे विसरा को ही बदल दिया गया है। अब सवाल यह है कि ये रिपोर्ट या विसरा कोई क्यों बदलेगा और कौन बदलेगा? जाहिर है ये काम उसी का होगा जिसको ये डर होगा कि कहीं प्रभुनाथ मिश्रा की खुदकुशी के केस में वो फंस न जाए। ये डॉक्टरों की ही मिलीभगत है क्योंकि डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है। प्रभावशाली व्यक्ति इन द सेंस है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद अयोध्या पुलिस के हाथ कांप रहे थे FIR करते हुए। उन्होंने FIR करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ से लेकर लखनऊ तक हम लोग दौड़ते रह गए। मतलब जिसके पास भी जाते केवल कोरा आश्वासन मिलता था। फर्स्ट डे की बात है कि जैसे ज्ञानेंद्र कुमार थे, 29 तारीख की ही घटना पे हमारे भाई आज हमारे बीच में होता। इस पूरे मामले में शक के घेरे में सीधे अस्पताल के डॉक्टर और प्रिंसिपल थे। हालांकि प्रिंसिपल डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार को घोटाले के मामले में पहले ही हटाया जा चुका था। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और प्रभुनाथ की खुदकुशी के मामले में कोर्ट के आदेश पर सस्पेंड प्रिंसिपल डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार और दोनों लेडी डॉक्टर निर्मला कुमावत और डॉक्टर रितु के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। प्रभुनाथ मिश्रा की मौत के मामले में 2 FIR अयोध्या की इसी कोतवाली में दर्ज हुई। पहली प्रभुनाथ मिश्रा पर छेड़खानी की FIR उस वक्त दर्ज हुई जब वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था।
8 अगस्त को सुबह 3:10 पर जब वो अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में जेर इलाज था। और दूसरी एफआईआर प्रभुनाथ मिश्रा के घर वालों की तरफ से कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई। अयोध्या पुलिस कहती है कि हम तो आत्महत्या के मामले की जांच कर रहे हैं। विसरा बदलने की कवायद लखनऊ में हुई तो लखनऊ पुलिस और लखनऊ प्रशासन जाने, लेकिन प्रभुनाथ मिश्रा के घर वालों का कहना है कि बेटे ने आत्महत्या की, लेकिन क्यों की और अब तो विसरा भी बदल दिया गया, तो किसके इशारे पर और किसकी साजिश पर। यह अलग बात है कि यह अयोध्या पुलिस की जांच का विषय नहीं है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक। विसरा का सैंपल पोस्टमार्टम के दौरान लिया जाता है। पोस्टमार्टम करने वाले स्टाफ विसरा के सैंपल को प्रिजर्व करते हैं, यानी विसरा अगर बदलने की कोई गुंजाइश बनती है तो पहला स्टेज यही है। इसके बाद विसरा के सैंपल को उस थाने की पुलिस को सौंप दिया जाता है जिस थाने का ये केस हो। अब विसरा के सैंपल को थाने के मालखाने में रखा जाता है, यानी दूसरे स्टेज में पुलिस भी विसरा के सैंपल के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। इसके बाद आता है तीसरा स्टेज, यानी फॉरेंसिक लैब। फॉरेंसिक लैब में न सिर्फ विसरा की पूरी रिपोर्ट ही बदली जा सकती है, बल्कि खुद विसरा को भी बदला जा सकता है। अब सवाल यह है कि विसरा बदलने का खेल हुआ कैसे? तो ये 3 ही तरह से हो सकता है। पहला, पोस्टमार्टम करने वाला स्टाफ और लोकल पुलिस मिल जाए। दूसरा, लोकल पुलिस और फॉरेंसिक लैब के स्टाफ मिल जाए। और तीसरा, अकेले फॉरेंसिक लैब के स्टाफ मिली भगत से विसरा का सैंपल बदल दे। अब सवाल यह है कि क्या इस सच्चाई को सामने लाने के लिए सच्चाई से मामले की जांच होगी? क्या सच कभी सामने आ पाएगा? इसीलिए शुरू में आप फॉरेंसिक लैब के 2 स्टाफ ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए यह बताने की कोशिश की थी कि विसरा से लेकर डीएनए तक सब कुछ बदल सकता है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।